तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वैसे मैं 9th 10th और 12th तक का मैं आज स्ट्रीम पढ़ा रहा था, बट आज मैं कुछ अलग टॉपिक पे लाया हूँ। जिस तरह हमारे देश में और चाइना के बीच, चीन के बीच, हमारे इंडिया के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसके विषय में थोड़ा कुछ अपना व्यूज बताने आया हूँ। सो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहने आया हूँ कि अगर मैं किसी ऐप या कोई चीज पर बोलता हूँ ये चीनी सामान है, इसको छोड़ दो, तो ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि अगर आपने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए में खरीदा है तो उसे आप रिटर्न कर दें या उसे गड्ढे में फेंक दें। मैं ये नहीं कर रहा हूं। अभी तक आपने जो परचेज कर लिया है वो रखें, लेकिन नेक्स्ट आगे आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं टिकटॉक मैं भी यूज कर रहा था, आप भी यूज कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो अच्छी बात है। मैं इसीलिए डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से, और डीएनए टेस्ट, ये मैं नहीं कर रहा हूं, डीएनए टेस्ट बता रहा है कि अभी तक सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार लाने के लिए सबसे ज्यादा वीडियो वायरल कहां पे हुई है, वो टिकटॉक पे हुई है। और आप टिकटॉक पे से शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल साइट्स हैं उस पे आप करते हैं। इससे सोसाइटी में निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एक वीडियो अहिंसक बना सकता है, हमारे देश को खतरे में डाल सकता है और हमारी एकता टूट सकती है। अगर आपको मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आप भी टिकटॉक बंद कर दे। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चों पे, हमारे सोसाइटी पे निगेटिव इफेक्ट चाइनीज ऐप डाल रही है, तो आप निगेटिव इफेक्ट डाल रही है तो आप डिलीट कर दें, अनस्टॉप। लोग कहते हैं कि हम इंटरटेनमेंट के लिए इस ऐप को चलाते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए मेरे भाई और भी ऐप हैं। मैं आज इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज चीन का संबंध हमारे साथ बहुत खराब हो चुका है। उन्होंने जो पंचशील समझौता किया था, उन चीजों पे वो अडिग नहीं है। क्या हम टिकटॉक बैन कर देंगे तो हमारा खाना रुक जाएगा? क्या हम टिकटॉक नहीं देखेंगे हमारा खाना रुकेगा? हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी? नहीं होगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था 1965 में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन जॉनसन ने कहा था कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम गेहूं का निर्यात करना आपके देश के साथ बंद कर देंगे। तो उस दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री ने, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रामलीला मैदान से अपने देश के नागरिकों के साथ जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले दिया और उन्होंने कहा कि हम एक दिन का व्रत रखेंगे और जो जमीन खाली है वहां पे हम लोग खेती करना शुरू करेंगे। क्या हम अमेरिका की धमकी से उस समय हार माने थे? क्या हमने गलत का विरोध करना बंद कर दिया था? अगर टिकटॉक बंद कर देंगे, हम चलाना बंद कर देंगे, हेलो ऐप बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। जब तक वो संबंध सही नहीं करेगा तब तक हम लोग चीनी चीज का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं ये नहीं कहता कि चीनी चीज यूज ही नहीं करना है, बिल्कुल। अगर हमारे पास 10-20 लाख या आपके पास है कुछ चीनी सामान, तो मैं ये नहीं कहता कि गड्ढे में फेंक दो। आगे से ध्यान रखना है कि चीनी सामान का परचेस ना करें। अब बोलोगे आपने तो बहाना बना लिया कि अगर आपके पास भी हो सकता है 10 लाख का। तो एक कहानी है, बताता हूं। मान लो कि हमारे पड़ोसी के साथ पहले से अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने हमें बहुत कुछ खिलाया पिलाया, बहुत मजा किया, मस्ती किया उनके साथ, लेकिन आज उनकी जो संबंध हमारे साथ है वो अच्छा नहीं है। तो क्या हमारे साथ उनसे जो हमारा खाना पीना होता, क्या मैं निकाल के फेंक दूं? ऐसा हो सकता है? नहीं। और जो मैंने चीनी सामान इससे पहले खरीदा था वो हमारा रुपया था, ना कि वो चाइना का रुपया था। तो इसीलिए आगे से ध्यान देंगे कि चीनी सामान ना खरीदें। अगर आपके पास अभी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से हम ध्यान देने की बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी सामान पे 690 से 699 तक का बारकोड स्टार्टिंग होते हुए दिखे तो आप समझ जाना वो चीनी सामान है, चीनी प्रोडक्ट है। चीनी इट इज गुड टू लर्न फ्रॉम अदर बट नॉट गुड जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड। कोई भी चीज अच्छी है, अगर किसी चीज से हम अच्छी चीज, किसी आदमी या किसी देश से अच्छी चीज टैग कर रहे हैं, अच्छी चीज ले रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जस्ट वहां से ले रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया अदर कंट्री से लेके, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की जो देश वासी है उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ना कि वहां से उठाया गया है डायरेक्ट पेस्ट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन हम पे जो है शासन किया, गोरों ने हम पे बहुत शासन करा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोरों ने रेलवे चलाया तो आज हम रेलवे को खत्म कर दें। मैं बार बार कहता हूं, अच्छी बात है दूसरों से सीखना, लेकिन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना ये गलत है। जब तक चीन अपना रिलेशन सही नहीं करता तब तक हम हिंद चीन भाई भाई नहीं, हम और आप पूरे देशवासी कर रही है हिंद चीन बाय बाय के नारा दे रही है। लोग कहते हैं तुम जो स्टेटस में लगाते हो, चाहे कोई स्टेटस में लगाता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको बता दें, एक कहानी में सुनाना चाहता हूं। एक गांव में आग लगती है और पूरे गांव के लोग जितने भी हैं वो देखते रहते हैं, फायर ब्रिगेड कब आएगा, फायर ब्रिगेड कब आएगा। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया बगल में नदी होता है, वहां से अपने चोंच में पानी लाकर डाल रही है, आग पे डाल रही है, लाके डाल रही है, फिर उनके जा रही चोंचे पानी भर के लाती है और वो डालती रहती है, लेकिन उससे नहीं बुझता है। तो लोग क्या पूछते हैं कि तुम इतने छोटे हो और अकेले प्रयास कर रहे हो, ये क्यों? तो कितना अच्छा आंसर मिलता है चिड़िया की तरफ से। उन्होंने कहा, चिड़िया ने कहा कि इतिहास में जब भी नाम लिखाएगी तो हमें देखने वालों में नाम नहीं लिखाएगी, हमें प्रयास करने वाले में नाम लिखाएगी। हमारी सूची प्रयास करने वाले में आएगी, प्रयास जो किए उनमें सूची में नाम आएगी, इतिहास में नाम आएगा, ना कि देखने वाले में नाम आएगा। तो यही मेरा प्रयास है। अगर आप भी प्रयास कर रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार से ध्यान रखेंगे कि 690 से 699 तक का कोई सामान का बारकोड स्टार्ट होता है तो वो चाइनीज होगा, चाइनीज सामान, उसे ना खरीदे। अगर आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें खरीदना पड़ेगा, अगर जरूरत है तो। मैं ये बात अगर हम बोलते हैं टिकटॉक का यूज हंसी मजाक करने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए, और भी चीज है हमारे पास एंटरटेनमेंट करने के लिए, और भी ऐप है। अभी हमारे साथ चीन की स्थिति सही नहीं है तो हम चीन को बायकॉट कर देंगे जब तक वो अपना रिलेशन सही नहीं करेगा। तो मैं यही समझाने आया था, यही बताने आया था हमारा व्यू क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आपने जो परचेज 1.5 लाख 2 लाख में कर लिया है चाइनीज सामान उसे फेंक दे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारा क्या है लगा है, ना कि चाइना का लगा है। ठीक है, तो आई होप हमारी बात आप समझ रहे होंगे। बस यही कहने आया हूं, देश को बचा ले और अखंडता बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसे बचा के रखें, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ये सोचा था कि आने वाला भविष्य में जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब एक साथ एकता के सूत्र में बंध के रहेंगे। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही प्रयास किया, बट आज वो देखने को कम मिल रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस अखंडता को बचाए रखें। जब तक हमारा देश रहेगा हम लोग इसे बचा के रखें, क्योंकि हमारा देश ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसीलिए जानता है डाइवर्सिटी के लिए, तो इस डाइवर्सिटी को बचाए रखें। तो ये ऑल ओवर हमारा व्यू था, सबका व्यू अलग अलग डिफर कर सकता है। तो यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।